नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अब हम तीसरी वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे लाल तीसरी वीडियो होगी ऑप्टिक्स की मिरर फार्मूला। पिछली वीडियो में मैंने बताया था मिरर फार्मूला क्या होता है। आज हमें इस फार्मूले का प्रूफ करना है। ये सीबीएसई ने प्रूफ मांगा है तो हमें देना पड़ेगा, अवॉइड नहीं कर सकते। 10th सीबीएसई में ओनली ये फार्मूला है और इसके एप्लीकेशन पर कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन 12th क्लास में इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ सकता है, तो हम क्यों छोड़ें जब आ सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं मेरे लाल। देखिए हमारे सामने सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर है। इस कॉनकेव मिरर का नाम है एम डैश। कोई दिक्कत नहीं मेरे लाल, ये पॉइंट पोल है। हुआ क्या, एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा ए बी। एक मिरर है एम डैश और ऑब्जेक्ट है ए बी। अब हमें बताया कि मिरर फॉर्मूला एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में और इमेज डिस्टेंस में। वी कैन टेक एनी टू रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन ऑब्जेक्ट। हम लोग कोई दो रे लेंगे जो ऑब्जेक्ट से ऑरिजिनेट हो रही होंगी और उनके पाथ को ट्रेस करेंगे। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद हम लोग जहाँ ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो फाइंड पॉइंट आउट करेंगे एंड ऑब्टेन द इमेज ऑफ द पॉइंट। और हम लोग पॉइंट की इमेज बनाएंगे। हम लोग इमेज देखते हैं कि वो इमेज कहाँ मिल रही है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमें उसकी इमेज कहाँ मिल रही है हम लोग वो कैलकुलेट करेंगे, वो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। हाउएवर इन प्रैक्टिस इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेज। कोई सी भी दो रेज ले लो। अब मैं पहली जो रे ले रहा हूँ, पॉइंट से जो मैं पहली रे ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और आप जानते होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो जब प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल रेज जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किससे पास होती है? फोकस से पास होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इसे फोकस से पास करा दिया। कोई समस्या? मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये एक पॉइंट है सी जिसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पॉइंट पर अगर मैं पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल डालना चाहूँ तो इस पर नॉर्मल जो डलेगा वो सी से मिलाते हुए डलेगा। किसी पॉइंट पर अगर मैं मिरर के नॉर्मल डालना चाहूँ तो वो नॉर्मल हमेशा सी की तरफ जाएगा। ध्यान रखना है वाली बात। दूसरा पॉइंट क्या है? द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने जो दूसरी रे पास कराई वो कॉनकेव मिरर के सेंटर से पास कराई, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई ऐसे। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मैंने सेंटर कर्वेचर से पास कराई तो कुछ ये रे जैसे गई थी वैसे ही ये वापस आ जाएगी, क्योंकि रूल ये कहता है सेंटर कर्वेचर से जाने वाली सीधी सेंटर कर्वेचर से वापस आ जाती है। अब क्या हुआ, जब ये रे पास हुई डायरेक्टेड सेंटर कर्वेचर की तरफ तो ये वापस आ गई। द रे पासिंग थ्रो द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर और अपेयरिंग टू पास थ्रू द फोकस। तो जो रे कॉनकेव, अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो अपेयरिंग होगी और अगर कॉनकेव मिरर है तो वास्तव में कन्वर्ज होंगी। तो जो हमें वापस आने के बाद ये कन्वर्ज होकर ये कटिंग होने के बाद हमें मिला है तो ये एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी इमेज बनेगी और वो इमेज मेरे प्यारे बच्चों उल्टी इसकी एक इमेज बन गई। और ये वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया ए डैश और ये वाले पॉइंट को मैंने लिख दिया बी डैश। आप समझ रहे होंगे ए डैश बी डैश अपने आप में कुछ और नहीं है बल्कि इमेज है। मैंने एम से एक परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस पर जिसे मैंने एन बोला। परपेंडिकुलर के पॉइंट को मैंने क्या बोला? एन। एक रे मैंने और पास कराई बी से पोल की तरफ। तो जितने एंगल से ये जाती है उतने एंगल से वापस आती है, लेकिन रूल एक और है कि कटिंग पॉइंट से ही ये गुजरेगी। ये ऐसे, ये जाने का एरो और ये इसका वापस आने का एरो। अब आप कहोगे ये तीसरी रे क्यों? जब दो से इमेज बन जाता है तो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। मेरे लाल ये सी सेंटर कर्वेचर है, ए ऑब्जेक्ट का पॉइंट है, ए डैश इमेज का पॉइंट है। ये वाला जो एफ पॉइंट होगा इसे हम फोकस कहते हैं, ये फोकस है एफ। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। बहुत आराम से मैं सारी चीज़ क्लियर करता चल रहा हूँ, बहुत आराम से जरा फील करते चलें इसे आर्टिकल को कैसे प्रूफ किया गया है। अब देखिए अगली चीज़, मैं यहाँ दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। पहला ट्राइंगल में ले रहा हूँ ए डैश बी डैश एफ। जरा ढूंढने की कोशिश करेंगे ए डैश बी डैश और एफ, यानी ये वाला ट्राइंगल जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ आपके सामने। ए डैश बी डैश एफ। मैं थ्योरी जो बोला है, जो मैंने थ्योरी बोली है वही आप लोगों को नोट करनी है, इसमें कुछ और है नहीं थ्योरी में।
ए डैश बी डैश एफ एंड एक और ट्राइंगल में बोल रहा हूँ एन, मिल गया आप लोगों को। एन कहाँ है? दूसरा है एन ई एफ, एन ई एफ। ई वाले पॉइंट को तुम कंसिडर कर सकते हो लाइक दैट, इस वाले पॉइंट को तुम ई मान लो, ये वाले पॉइंट को ई। तो ये एन ई एफ, ये वाला जो ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है इसे कहा है एन ई एफ। आप लोगों को दिख गया होगा एन ई एफ। ये एम पॉइंट एम एम डैश मिरर है, एन ई एफ दिख गया आपको। ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं, आर सिमिलर। क्या है ये? सिमिलर। कैसे लगाएंगे अब सिमिलरिटी? बड़ा सिंपल है, ए डैश बी डैश अपॉन एन ई, ए डैश बी डैश अपॉन एन ई बराबर ए डैश एफ इससे इसके अपॉन एन एफ इसको इसके साथ। अब एज अपर्चर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज स्मॉल, अपर्चर होता है कॉनकेव मिरर का ये जो गोल हिस्सा है ये अपर्चर है, जो अपर्चर है वो बहुत स्मॉल है। तो जो पॉइंट एन और पी होंगे, एन और पी ये एक दूसरे के क्लोज होंगे। द पॉइंट एन इज वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों भाई? क्यों भाई क्यों? ये इसलिए मेरे लाल क्योंकि अपर्चर बहुत स्मॉल है, अपर्चर इज वेरी स्मॉल। अब क्या करेंगे भाई? अब हम करेंगे, आप लोग जो डिस्टेंस P से मेज़र करोगे वही डिस्टेंस N से मेज़र होगी। इसका मतलब NF बराबर PF मान सकते हैं क्योंकि N बहुत P के पास है। अगला NE बराबर जो डिस्टेंस N से मेज़र हो रही होगी वही डिस्टेंस भाई जो NE है वही डिस्टेंस क्या होगी? AB की होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी के बराबर होगा। तो आप लोग अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके ए डैश बी डैश अपॉन NE की जगह आप लिख सकते हो AB बराबर ए डैश एफ, NF की जगह आप लिख सकते हो PF। सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर होती है, आप लोगों को रूल पता होगा। तो मेरे लाल ए डैश एफ इक्वस टू पी ए डैश बराबर पी ए डैश माइनस PF। आप ज़रा देखेंगे, अगर मैं पी ए डैश में से PF घटा दूं, इतने रुपए में से इतना रुपए घटा दूं, तो आप लोग यही तो कर लोगे ए डैश एफ, यही आपके सामने लिखा हुआ है, माइनस का साइन है ये। तो आप लोग इस इक्वेशन से कैसे बनाएंगे? अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ए डैश एफ की जगह आपने क्या लिखा? पी ए डैश माइनस पी एफ अपॉन, ये पहले से ही पी एफ है, पी एफ लिख दिया। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर 1। अब आप ट्राइंगल लगाएंगे ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। ढूंढो ए बी पी कहाँ है भाई? ए बी और ये है पी, ए बी और पी। और दूसरा कौन सा है? ए डैश बी डैश और पी, ए डैश बी डैश और पी, यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट ने बनाया, ये वाला जो इमेज ने बनाया। तो हमने दो ट्राइंगल लिए, ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो फिर दोबारा वही रूल लगाओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर पी ए डैश अपॉन पी ए। आपको सिमिलैरिटी लगानी आती होगी मुझे उम्मीद है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब 1 और 2 से कि दोनों की LHS बराबर है, अगर ये बराबर है तो इनकी RHS भी आपस में बराबर होगी। तो मैंने इनकी RHS बराबर रखने के लिए पी ए डैश माइनस पी एफ बटे पी एफ बराबर पी ए डैश बटे पी ए मैं लिख सकता हूँ। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं कार्टेशियन थ्योरी लगाऊंगा। कार्टेशियन थ्योरी का मतलब है जो साइन कन्वेंशन थ्योरी है, साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन मैंने अप्लाई किया। जैसे ही मैंने साइन कन्वेंशन अप्लाई किया तो पी ए बराबर किसके इक्वल होगा? पी ए पी ए पी ए, पी से ए तक की दूरी बताइए माइनस यू, क्योंकि आप लेफ्ट साइड मेजर कर रहे हैं तो माइनस करेगा। बताइए पी ए डैश किसके इक्वल होगा? पी ए डैश पी ए डैश पी ए डैश मतलब इमेज 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 की दूरी कितनी है? वी, तो माइनस के वी होगा। ऐसे ही पी एफ पी एफ पी एफ पी एफ पी एफ मतलब पी से लेके एफ तक की डिस्टेंस, पी से लेके एफ तक का मतलब क्या है मेरे लाल? माइनस एफ। तो आप इन तीनों की वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर दीजिए, बस फिजिक्स खत्म हो गई, मैथ शुरू हो गई। आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले पी ए डैश माइनस पी एफ था, तो पी ए डैश की जगह माइनस के वी माइनस
उसके बाद पी एफ की जगह माइनस का एफ, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए माइनस का एफ रखा जाएगा, अपॉन पी एफ की जगह माइनस का एफ रखोगे, बराबर। उसके बाद था पी ए डैश की जगह माइनस के वी, अपॉन पी ए की जगह माइनस के यू। अब कुछ नहीं करना, काटाफीटी मचानी है और आंसर को पाना है। कैसे करेंगे? v माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन माइनस का कॉमन निकला तो ये आया v माइनस एफ बटे एफ बराबर v अपॉन यू, क्योंकि मैंने माइनस उड़ा दिया, जरा ढंग से देखना मेरे लाल। तो यहाँ v अपॉन एफ माइनस एफ बटे एफ का मतलब 1 बराबर v अपॉन यू। मैंने इसे f को अलग अलग करके लिख दिया, तो ये क्या बना? ये कुछ ऐसे बनता हुआ पाया गया कि जब मैं इसे सॉल्व करूँगा या इसे मैं डिवाइडिंग करूँगा बोथ साइड, यहाँ एक लाइन लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई v। जैसे v से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन वी बराबर 1 अपॉन यू, क्योंकि ये v से v कट जाएगा, v से डिवाइड कर रहे हो क्योंकि हर जगह। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। दिस इज द मिरर फार्मूला। अगर आप f की जगह r/2 पुट कर देते हो, तो मेरे लाल ये मिरर फार्मूला कुछ ऐसे बदल जाएगा, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 2/r। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस फार्मूले के रिगार्डिंग बधाई हो, आपने ये फार्मूला प्रूव कर लिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्ट हमेशा स्फेरिकल मिरर के सामने रखा जाएगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना जो मैं पॉइंट बोलूँगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाएगा? मिरर के इन फ्रंट ऑफ मिरर। इसलिए यू हमेशा क्या होगा? माइनस। यू हमेशा क्या होगा? माइनस। यू को हमेशा माइनस होना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है? इन ए स्फेरिकल मिरर द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो रियल इमेज बनती है वो इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। देयरफॉर इसलिए रियल इमेज जब भी बनेगी मिरर के केस में, उसमें v जो लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा? v इज टेकन निगेटिव, क्योंकि ये रियल इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? रियल। सो v इज टेकन, v को पॉजिटिव कब लिया जाएगा? जब आप नई कार्टेशियन थ्योरी लगाएंगे। लेकिन अभी क्या है? अभी नई कार्टेशियन थ्योरी का मतलब वर्चुअल, अगर वर्चुअल इमेज आप लोगों की मिरर के पीछे बन रही हो तो वो उस कंडीशन में पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन ये मिरर के सामने ही बन रही है तो v क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। और एक बात तीसरी, फोकल लेंथ हमेशा कॉनकेव मिरर में हमेशा क्या होगी? माइनस होगी। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगी? कॉन्वेक्स मिरर में प्लस होगी। इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये पार्ट नंबर 3 था मेरे लाल। मिरर फॉर्मूला मैंने प्रूफ करवा दिया। इसके अगले वाले पार्ट में आप लोग देखेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तब हम न्यूमेरिकल कराएंगे। गुड लक, गुड डे, ओके बेटा।